Hello, my dear students. So, I am here again with the explanation of Civics Chapter 5, Class 8 MP Board Book. Okay? तो इसके पहले हमने 2 या 3 वीडियोस देखे थे बेटा, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, हमने पढ़ा था, हमने जस्टिस पढ़ा था, सेक्युलरिज्म पढ़ा था, और हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट भी पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ डिसआर्मामेंट। ठीक है, डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अशस्त्रीकरण। ठीक है, मतलब जो आपके शस्त्र होते हैं, जो आपके वेपन्स होते हैं, उन्हें ना रखना। ठीक है, उनका इस्तेमाल ना करना, ना ही उन्हें रखना, ना ही उनका प्रोडक्शन करना, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसआर्मामेंट। ठीक है, डिसआर्मामेंट करने का मतलब होता है, इट मीन्स टू द एंड रेस ऑफ होल्डिंग आर्म्स और टू कर्टेल द यूज़ ऑफ आर्म्स जो हथियार जो हैं उनकी जमाखोरी बंद करना, और या तो फिर उनकी जो इस्तेमाल है उसे कर्टेल करना, घटाना। ठीक है, इसे ही हम डिसआर्मामेंट बोलेंगे। और ये डिसआर्मामेंट क्यों ज़रूरी है? ये पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी भी देश के पास हथियार नहीं होंगे तो उनकी आपस में जो है लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी, वॉर जो हम देखते हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि बेटा आज के समय में हर देश एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, किसी भी अलग अलग तरीक़ों से। Mode of communication today is so developed that any happening in any part of the world gives an impact on our economic and political activities. आज के डेट में, आज इतना ज़्यादा हम सोशलाइज हो चुके हैं, कम्युनिकेशन हमारा इतना बेहतर है कि किसी भी मिनट में, किसी भी समय पर, कहीं पर भी देश में कोई भी छोटी से छोटी जो इंसिडेंट होता है, घटना घटती है, तो उसका हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर असर पड़ता है, हमारी आर्थिक गतिविधियों पर, हमारी राजनीतिक गतिविधियों पर असर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी मान लीजिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किसी पर्टिकुलर देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का असर भी हमारे यहाँ की राजनीति में होता है। ओके, तो वी कैन नॉट बी द साइलेंट स्पेक्टेटर्स टू वॉट हैपन्स इन आवर नेबरिंग कंट्रीज़ एंड द वर्ल्ड। हमारे पड़ोसी देशों में जो कुछ भी अगर होता है, कुछ गलत होता है या कुछ सही होता है, तो हम ऐसे मूक दर्शक नहीं बन सकते ना बेटा, हम चुपचाप बैठ के नहीं देख सकते। हम इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उस पर हमें रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो हाउ एवर वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन एंड टू अचीव इट। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो चाहे वो रिस्पॉन्ड पॉजिटिव हो, वो रिस्पॉन्ड नेगेटिव हो, उसके पहले हमें खुद के लिए सेल्फ प्रोटेक्टेड होना भी तो ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आपके घर में हम अपने घरों की बात करते हैं तो हम अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्टेड रखते हैं। ठीक है, जैसे पड़ोसी में अगर लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हम पहले खुद को सेल्फ प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। बच्चों को बाहर नहीं निकलने देंगे, वुमेन्स को बाहर नहीं निकलने देंगे, खुद को सेफ करेंगे, उसके बाद हम दूसरों को सेफ करेंगे ना। तो इसलिए हमें ये भी देखना होता है कि हमारे पास पर्याप्त हथियार हैं या नहीं हैं। If we spend a major share of our resources on defense, social and economic development will suffer. अब इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि हम अपना पूरा का पूरा जो पैसे हैं वो पूरी तरह से डिफेंस सिस्टम में लगा दें, हथियार खरीदने बेचने में लगा दें। नहीं, अगर हम पूरा मनी वहाँ लगा देंगे तो हमारे साधन अगर पूरे वहाँ लगा देंगे तो हमारी जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं, हमारी जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उन पर असर होगा। ठीक है, वो चीज़ें कम हो जाएंगी। तो इसीलिए पूरा एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे डिफेंस सिस्टम को भी पैसा दे सकें, वहीं दूसरी तरफ हमारा सोशल ग्रोथ हो सके, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, जो हर तरफ से हमें जो है ग्रो कर सके, हम आर्थिक हमारी स्थिति भी सही हो, हमारा डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो, हमारा सोशल जो है नेटवर्क है वो भी स्ट्रॉन्ग हो, सोशल सामाजिक गतिविधियाँ भी हमारी किसी तरह से ना रुकें,
में आम आदमी को कोई भी तकलीफ़ ना हो, ठीक है। सो वी हैव बीन सपोर्टिंग इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो हमारा देश आज से नहीं, बीते हज़ारों सालों पहले से भी जो है हम शांति प्रिय देश रहे हैं। हम हमेशा एक दूसरे की हेल्प करने में, सपोर्ट करने में बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारी जो सभ्यता है बेटा, टोटली किस पर बेस्ड है? सहयोग पर और सहनशीलता पर, ठीक है। हमने आगे उठ के किसी से लड़ाई नहीं की, ठीक है। हमने किसी को भी लड़ाई झगड़े के लिए सपोर्ट नहीं किया, ओके। हम तो, हमारा देश हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है। चलिए आ जाते हैं हम पेज नंबर 44 पर, जिसका टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड सिटीज़न, ठीक है। देख लेते हैं इसे। तो डेमोक्रेसी जो है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन तंत्र है। इट इज़ एन आइडियल पॉलिटिकल सिचुएशन। डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली द रूल ऑफ मेजॉरिटी बट अ वे टू फाइनलाइज हु विल रूल द नेशन। ओके, सो अगर हम अपनी डेमोक्रेसी को देखते हैं, ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बहुत सारे लोग हों और उस पर रूल करना, नहीं। डेमोक्रेसी का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आप किसको चुनते हैं जो आपके लिए काम करे, ठीक है। तो जैसे कि एब्राहम लिंकन ने कहा हुआ है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी सरकार चुनते हैं, ठीक है। ये आपकी गलती है अगर आपने गलत सरकार चुनी है, तो सरकार का दोष नहीं है, इट्स अबाउट इट्स यू। आपको, आप जैसे चुन रहे हैं, आप उसे देख के, समझ के, परख के चुनिए, ठीक है। So in more clear term, democracy means an administration where common people choose a representative from amongst themselves, elect him and he rules according to the interest of the majority. तो नॉर्मली लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पर लोग अपना नेता चुनते हैं, अपने में से ही चुनते हैं, और वो जो नेता चुना जाता है वो फिर ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के हित में काम करे, ठीक है। सो डेमोक्रेसी आउट ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज़ रेटेड बेस्ट। तो बेटा लोगों के लिए काम करे तो ऐसी जगह पर डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिकता जो होती है वो बेस्ट होती है, क्योंकि हर सिटीज़न, हर नागरिक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सरकार को बनाने में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, तो पीपल प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, क्लियर। इसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डेमोक्रेसी एंड सिटीज़न।